हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से, और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपने पूरा मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून का रूटीन। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद और यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ा सा ध्यान करने के लिए। A few moments later. तो अब लग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आज का जो मेरा सुबह का जो ये था टारगेट, वो था कि पूरा वायरस मुझको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं वायरस जो भी है, मैं मतलब उसका नोट्स बना चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे अभी अच्छे से उसको याद करना था। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग का टाइम चुना था। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था उठने में, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि कल से और जल्दी उठूँ। मतलब 5 बजे मुझे हर हाल में उठ जाना है। क्या होता है ना कि देखिए, जो मन है ना वो हमें आराम चाहता है। मन जो है वो आराम चाहता है, उसके लिए वो 100 बहाने बनाता है। उसको लगता है ना कि बस आराम करो, कोई काम ना करो, जिसके लिए वो 100 बहाने बनाएगा कि ये नहीं है, कभी कहेगा वो नहीं है, कभी कहेगा ये होता तो ऐसा होता, कभी कहता वो होता तो अच्छा होता। तो मतलब जब मैंने ये चीज़ समझी ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मन के बहाने से अगर हम लोग चलेंगे ना, तो मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मन को बहाने बनाने देते हैं और मन को हम खुद बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने काम को करते हैं। बस यही ठान के मैंने सोचा कि अब तो मुझे काम करना ही है, अपना मन के बहकावे में नहीं आना है। 1 hour later. तो लगभग 1 घंटे याद करके और मैं अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अब टाइम हो चुका था, मतलब 8:45 बज रहा होगा। तो फ़ोन में मैंने देख लिया था 8:45 हो गया था। तो मैंने कहा चलते हैं, जा कर के नहाए वहाएंगे, उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाएंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे का जो भी टाइम है, उसमें मैं जल्दी से अपने जो भी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लूँगी, और उसके बाद नहा वहा के फिर उसके बाद दोबारा मैं पढ़ूँगी नाश्ता वास्ता करके। तो ये देखिए 8:45, मतलब 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं 9 बजने में। और यहाँ पे ये देखिए नीचे कैसे ये सो रही है आराम से। थोड़ा सा सुबह सुबह ठंडक रहती है ना, तो ये सुबह ही सोती है, रात भर तो बस ऐसे इधर उधर बेचारी घूमती ही रहती है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नहा करके, और अपने कपड़े वपड़े फैला दें, फिर चलते हैं नाश्ता बनाने। देखते हैं कि क्या बनाएं। रोज़ का यही रहता है कि क्या बनाएं सुबह सुबह नाश्ते के लिए। पर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पोहा ही बनता है, क्योंकि सब लोग वही खा लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो इसलिए पोहा ही बनाते हैं ताकि सब लोग अच्छे से खा सकें। तो चलिए चलते हैं, कंघी वंगी करने के बाद बनाएंगे नाश्ता। और ये जो टाइम है ना, मतलब इस टाइम पे बहुत सारे लोग ना हताश हो गए होंगे, मैं भी हो गई थी। जैसे ही पता चला था कि एग्ज़ाम डेट जो है वो अब पोस्टपोन हो गई है, और पिछले 2-3 सालों से बस हम डेट पे डेट सुन रहे हैं, तो हमारा मन अब पढ़ाई करने का करता ही नहीं है। बिल्कुल से मन उचट गया था पढ़ाई से। लग रहा था अब कि अब पढ़ाई बिल्कुल ना करें, बस खाएँ और खेलें और बस यही करें। लेकिन ये करने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें अगर अपना करियर बनाना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो अपने आप को काम पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह करके तो हम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर से खेल रहे हैं, और एक दिन जब टाइम चला जाएगा ना, तब हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आज अगर उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैंने फिर दोबारा से सोचा कि चलो ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अपने मन को समझाते हैं, और अपने मन के जो बहाने हैं उनको एक साइड करते हैं, क्योंकि वो तो बहाने बस करता ही रहेगा। कभी कहेगा गर्मी है, कभी कहेगा सर्दी है, कभी कहेगा कि ये नहीं है, कभी कहेगा वो नहीं है, लाइट चली गई, ऐसा चला गया वैसे। तो मतलब मन हमेशा बहाने ही बनाता रहेगा। तो हमको अपने मन की नहीं सुननी है। और बस अब मैंने मन में ये संकल्प लिया है कि अब मुझे अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक बार फिर से रिकवर करना है। और एक मतलब होता है ना कि जब हम बहुत टाइम से कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर एकदम से ख़त्म कर दें तो मन एकदम ख़त्म हो जाता है। तो फिर दोबारा शुरुआत कैसे करें ये नहीं समझ पाते हैं। तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि अब दोबारा कैसे शुरुआत करें, क्योंकि आधी चीज़ें पढ़ी हैं, बस आधी अधूरी वाला काम है। तो आधे अधूरे काम के बाद समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक बार नई शुरुआत करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। इस तरह समझने से तो अच्छा है कि एक बार नई शुरुआत कर दें, शुरू से शुरुआत कर दें। तो बस यहाँ पे अब बज चुका है 11, और मेरा यहाँ पे दूसरा स्लॉट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो दूसरे स्लॉट में जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो ये कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं घटना चक्र उठा करके पूरे जो भी PYQ हैं वो एक उसमें पढ़ने वाली हूँ। तो अभी तक में मैंने जिम्नोस्पर्म का जो टारगेट था वो कर लिया है, और अब मेरा है एंजियोस्पर्म का। तो आज पूरे दिन में मुझे एंजियोस्पर्म को अपने कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एंजियोस्पर्म तो एक छोटा सा वो है और पूरे दिन में सिर्फ इतना छोटा सा टारगेट, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ घटना चक्र पढ़ने का ही टारगेट है। सुबह मेरा लर्न करने का था और अभी मेरा घटना चक्र का है। मतलब अभी जितना मैं बैठी हूँ सिर्फ इतने में ही मुझे अपना घटना चक्र कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो बाद वाला जो टाइम होगा, इसके बाद शाम वाला, तो उसमें मुझे फिर अपना नोट्स वगैरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मुझे पूरा जो ये घटना चक्र है वो अपना फिर से एक बार करना है। तो यहाँ तक मैंने जिम्नोस्पर्म तक तो कर लिया था, और आज मुझे मेरा टारगेट ये है कि एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म जो है वो पूरा ख़त्म करना है पूरे दिन में।
तो देखिए एंजियोस्पर्म काफ़ी बड़ा है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। एंजियोस्पर्म जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी है, फिर उसके बाद एनाटॉमी है, फिर एम्ब्रायोलॉजी है। तो आज ये मुझे पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, इसके पूरे क्वेश्चन जो लगाने हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये जो कर रही हूँ वो पूरा एकदम कंफर्म कर रही हूँ, मतलब ये पूरा रट रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ मुझे एक बार इसके पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। तो यहाँ तक के जो मैंने थे जिम्नोस्पर्म तक के, ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इसको मैंने कर लिया है। और आज मुझे पूरे दिन में ये यहाँ से यहाँ तक करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे इतना ही करना है आज पूरे दिन में। मैंने जो है सुबह जो किया था उसमें मैंने पूरा याद किया है, और अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन लगाने हैं। और रात के जो 2 घंटे का टाइम होगा उसमें कुछ अलग करना है, यानी उसमें जो नोट्स वगैरह हैं वो बनाने हैं। तो चलिए अपना कंप्लीट कर लेते हैं आज का ये वाला स्लॉट अभी का। तो यहाँ पे अपना घटना चक्र कंप्लीट करते हुए, और एंजियोस्पर्म में ना लगभग 500 क्वेश्चंस थे। तो वो 500 क्वेश्चन मुझे अभी ही करना है, 1-2 घंटे जितना भी मुझे पढ़ना है इसमें ही कंप्लीट करना है। इसलिए जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। Two hours later. तो यहाँ पे मेरा एंजियोस्पर्म हो गया था कंप्लीट। और देखिए आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ घटना चक्र दोबारा, तो देखिए हम कभी भी शुरुआत जैसे करें ना, तो मैंने पहले भी बोला था कि शुरुआत जब भी करें तो हमेशा PYQ से करें, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो लगाएं पहले, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो बस इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म मेरा हो गया है कम्प्लीट, और अब टाइम हो गया था खाना खाने का। तो चलते हैं और अब खाना खाते हैं, और उसके बाद जो भी होगा वो आप देखिएगा। तो व्लॉग में पूरा कंटिन्यू रहा करिए, क्योंकि जब हम स्किप कर करके देखते हैं ना तो हमको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और अगर कोई चीज़ अच्छी भी लग रही होगी तो भी हम ना समझने की वजह से उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। इसलिए रेगुलर देखा करिए जो भी है। तो यहाँ पे बच चुका था 1 और लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब चलते हैं हम लोग खाना खाने। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो आज के खाने में बना है घुइयाँ की सब्ज़ी, रोटी, और ये आम भी रखा हुआ था। हो चुका है खाना पीना, और अब बज रहा है दोपहर का 2। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।